प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज होगी। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर सरकारी टीवी ने कैमरे लगा दिए। अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर किए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगा। पीटीआई ने एक्ट के खिलाफ केस में इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अदलिया की आजादी के खिलाफ है। आइन में पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात वाज़ेह हैं। पीडीएम हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के मुतवाजी निजाम कायम करने की कोशिश की। दस्तावेजात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इस्तदा। स्मगलिंग में मुलव्वस एहलकारों का कोर्ट मार्शल होगा। आर्मी चीफ भी वाजे कह चुके हैं, जो भी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस है उसके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा यह कहना गलत होगा कि स्मगलिंग में सिक्योरिटी फोर्सेस मुलव्वस नहीं। स्मगलिंग में सियासतदान और अफसरान मुलव्वस हैं। अफगान ट्रेड के नाम पर तिजारत कम, स्मगलिंग ज्यादा हो रही थी। कुछ इकदामात से ही डॉलर की असल कीमत के करीब पहुंच गए। मस्तूंग धमाके से मुताल्लिक बोले, तहकीकात के मुताबिक दहशतगर्दी में रॉ मुलव्वस है। हंगू में मस्जिद पर हमला करने वाले अफगान बाशिंदे थे। दाइश ने कलअदम टीटीपी के जरिए हमला कराया। खुदकुश धमाके पर तफ्तीशी और हसास इदारों की रिपोर्ट। कोई कहता है हल्का बंदियां, कोई कहता है मौसम ठंडा। पीपल्स पार्टी चाहती है इलेक्शन हो और आज ही हो। हम फौरी इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हल्का बंदियां हो गई, इलेक्शन कमीशन अब इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो का कराची में बल्दियाती नुमाइंदों से खिताब, कहा कुछ जमातें हल्का बंदियों तो कुछ मौसम को आड़ बना रही हैं। अवाम देख लें इनके एहतसाब से कौन भाग रहा है। हम इलेक्शन की तारीख का नोटिफिकेशन आने तक चैन से नहीं बैठेंगे। तरक्याती स्कीम्स रोकने पर इलेक्शन कमीशन के सामने मामला उठाएंगे। मामला हल ना हुआ तो अदालतों का रास्ता इख्तियार करेंगे। वापसी का टिकट कट गया। नून लीग के कायद 21 अक्टूबर को लंदन से बरास्ता अबूधाबी लाहौर पहुंचेंगे। नवाज शरीफ ने निजी एयरलाइन की बिजनेस क्लास की एडवांस बुकिंग करा ली। नवाज शरीफ अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर पर शाम 6:25 पर लैंड करेंगे। लाहौर में शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों पर मशावरत। नून लीग के सदर का कहना है नवाज शरीफ लोड शेडिंग की तरह मुआशी बदहाली खत्म करेंगे। 21 अक्टूबर को अवाम कारकुन नवाज शरीफ का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करेंगे। नवाज शरीफ सुन लें, अब उन्हें कोई पिछले दरवाजे से इक्तदार में नहीं लाएगा। अगर ऐसी कोशिश दोबारा हुई तो मुल्क तबाह हो जाएगा। साबिक विफाकी वजीर एजाजुल हक कहते हैं नवाज शरीफ अब वतन वापस नहीं आएंगे। साबिक चीफ जस्टिस नैब तरामीम कलअदम ना करार करते तो नवाज शरीफ पाकिस्तान आ चुके होते। एजाजुल हक ने मोहम्मद अली दुर्रानी से मुलाकातों की तरदीद कर दी। 18 एक्सपायर्ड जमहूरी लीडर्स आजमाए हुए, उनको आज पकड़े। आज कल से पाकिस्तान ठीक होना शुरू हो जाएगा। 18 एक्सपायर्ड जमहूरी आजमाए हुए लीडरान को आज पकड़ें, कल से पाकिस्तान ठीक होना शुरू हो जाएगा। मुल्क के इन लीडरान के पास दौलत कहां से आई, कोई पूछे। साबिक विफाकी वजीर फैसल वाडा कहते हैं आवाम की बुनियादी जरूरत आटे और चीनी की मिलें उनके पास हैं। गाड़ियां, स्कूल, कॉलेज इनके पास। 16 माह में सिर्फ केस माफ कराए गए, कर्जे लिए गए। एहतसाब करना चाहते तो बुनियाद डाल देते। दो 2022 काशिफ साहब आपने पूरा जाया किया, ठीक है ना। रिजीम चेंज ये वो 2023 में अभी वी आर टॉकिंग इन द ईयर ऑफ अ लॉर्ड 2023 2 अक्टूबर, लास्ट क्वार्टर आ गए ना साल का। इसमें क्या 2022 में रिजीम चेंज के चक्कर में पूरा साल जाया हो गया। 2023 में भी किसी ने कुछ नहीं किया। लीगी रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, बोले नवाज शरीफ को इब्तिदा में एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए का मशवरा मैंने दिया था। नवाज शरीफ को कहा था ऐसे बयानिए से आप अवामी लीडर बन जाएंगे। बोले माजी को देखने की अब जरूरत नहीं। नवाज शरीफ का गम और गुस्सा जायज है।
उनके साथ ज्यादती हुई थी। 2022 में एक्शन रिप्ले हुआ, पीटीआई के खिलाफ पार्लियामेंट इस्तेमाल करते हुए सॉफ्ट को हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की जमानत की 9 दरखास्तें बहाल कर दी। इन 9 मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। ट्रायल कोर्ट का अदम पैरवी पर दरखास्तें खारिज करने का फैसला कलअदम करार। मातहत अदालतों को जमानत की दरखास्तें दोबारा सुनने का हुक्म। साइफर केस में जमानत की दरखास्त पर इन कैमरा समाअत होगी या नहीं, एफआईए की दरखास्त पर फैसला महफूज। साइफर गुमशुदगी केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को बुध को पेश करने का हुक्म। पीटीआई के साथ खड़े रहनुमाओं ने कहा है वो टकराव नहीं चाहते। बताया गया है चेयरमैन पीटीआई भी टकराव नहीं चाहते। ये भी तय हो गया है कि अदालती मामलात अदालतों में डील होंगे। मोहम्मद अली दुरानी की एयरवाई न्यूज से गुफ्तगू, कहा अब किसी की लड़ाई नहीं होगी। मियां साहब को पैगाम दिया इस वक्त टकराव का बयानिया इख्तियार ना करें। पहले सीबीएम्स के बाद मोहम्मद अली दुरानी ने मुफाहिमत का दूसरा फॉर्मूला पेश कर दिया। कहते हैं दूसरे फॉर्मूले में मेरी तजवीज है कौमी और सूबाई असम्बलियों के साथ बल्दियाती इंतखाबात भी हो, इस तरह धांधली नहीं हो सकेगी। नेपरा का सार्फिन को एक और झटका, बिजली 3 रुपए 28 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। इत्तलाक मुल्क भर के सार्फिन पर होगा। महंगाई के मारे अवाम पर 160 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया गया। इजाफी वसूलियां मार्च 2024 तक की जाएंगी। बिजली के बाद गैस भी महंगी होगी। पीडीएम हुकूमत की सियासी चाल, अवाम होंगे गैस के बिल भरते हुए निढाल। आईएमएफ के हाथों मजबूर निगरान हुकूमत ने गैस 45% महंगी करने की तैयारी कर ली। गैस की कीमतों में इजाफे का इत्तलाक 1 जुलाई से होना था। पीडीएम हुकूमत ने अपनी बची कुची साख बचाने के लिए फैसला मौखर किया। आईएमएफ ने गैस नर्ख बढ़ाने का मुतालबा किया था। मुझे अफसोस है कि हमारे साथ सब कुछ है और हमारे साथ कुछ भी नहीं है। बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह जिसको मैं समझता हूं वो हमारे मुल्क में वसाइल का गलत इस्तेमाल है। कर्ज फ्री पाकिस्तान के लिए इनकलाबी तब्दीलियां करना होंगी। वसाइल के मुनसिफाना इस्तेमाल से ही तरक्की के दरवाजे खुल सकते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्लामाबाद में मुआशी सूरत हाल पर सेमिनार से खिताब, कहा 3 पार्टीज ने सूदी निजाम मजबूत किया। मौलाना फजल रहमान हुकूमत करके घर चले गए। उनके दौर में शरह सूद 17% से 22% पर चला गया। आज ज़कात और उश्र का निजाम नाफिज कर दें, कल मुस्बत नतीजा आएगा। हर बच्चे को पढ़ाना और तरबियत देना रियासत की जिम्मेदारी है। हमें मौका मिला तो पाकिस्तान को ग्रीन और खुशहाल बनाएंगे, बंजर जमीनें आबाद करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कराची से गद्दारी की। इलेक्शन में अवाम के साथ मिलकर उनका सियासी जनाजा निकाल देंगे। गुर्दा स्कैंडल की तफ्तीश में अहम इंकशाफात। 8 रुकनी गिरोह को सोनिया नामी हेल्थ वर्कर की मुआवनत हासिल थी। सोनिया का शोहर वहीद ताहिर प्रॉपर्टी डीलर और गुर्दा फरोशों का बंदोबस्त करता था। डॉक्टर फवाद की गैर मौजूदगी में मैकेनिक नवीद मरीजों की सर्जरी करता था। डॉक्टर फवाद के फ्रंटमैन शौकत ने 65 मुल्की और गैर मुल्की अफराद को गुर्दों की पेवंदकारी की। 15 साल पहले लियाकत नामी शख्स ने अपना गुर्दा फरोख्त किया और उसके बाद गैंग में शामिल हो गया। लियाकत ने मजीद 15 गुर्दा फरोश ढूंढ कर दिए। पुलिस तफ्तीश में सनसनीखेज इंकशाफात। इंसानी जान की कीमत सिर्फ 10 लाख रुपए। शिकारपुर की बजरानी और तेगानी बरादरी में 30 साल से जारी तनाज़ा खत्म करने के लिए जिरगा। फी बहात 10 लाख रुपए अदा करने पर सुलह हो गई। मवेशी चराने के इल्जाम पर बजरानी और तेगानी बरादरी के दरमियान झगड़े में अब तक 46 अफराद मारे गए। दोनों बरादरियों पर 6 करोड़ 52 लाख रुपए जुर्माना किया गया। झगड़े में कत्ल राहगीर के खून की कीमत 15 लाख मुकर्रर। सरदार तेगू खान पर फायरिंग करने पर 50 लाख रुपए जुर्माना किया गया।
मलीर में जानवरों पर टैक्स का ठेका 5 अरब रुपए से जायद की बोली। निगरान वजीर बल्दियात मुबीन जमानी कहते हैं ठेका 5 अरब 8 करोड़ से ऊपर का हुआ। माजी में ये ठेका सिर्फ 16 से 21 करोड़ रुपए में दिया जाता रहा। सिंध को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। मिली भगत से सिंध को नुकसान पहुंचाने वालों का भी एहतसाब होना चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर चेयरमैन नादरा तैनात। निगरां विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। निगरां वजीर आजम की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में पाकिस्तान और इक्वाडोर के दरमियान मुआहदे की मंजूरी। दोनों ममालिक के डिप्लोमेटिक, ऑफिशियल और स्पेशल पासपोर्ट होल्डर्स वीजा से मुस्तस्ना होंगे। इजलास में कई दीगर अहम मुआहदों की मंजूरी दी गई। पीटीआई पेशावर के साबिक सदर इरफान सलीम की गिरफ्तारी। पेशावर हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। आज जाती हैसियत में तलब। चीफ जस्टिस इब्राहिम खान ने इस्तफसार किया, एजी साहब आप बता दें अदालत बड़ी है या इंतजामिया। अदालत ने हुक्म दिया 10 अक्टूबर तक इसको गिरफ्तार न किया जाए, फिर भी गिरफ्तार किया। क्यों न डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का पुलिस को 1 हफ्ते में शेख रशीद को पेश करने का हुक्म। साबिक वज़ीर दाखिला की हिरासत के खिलाफ दरखास्त की समाअत के दौरान अदालत ने आरपीओ से पूछा, शेख रशीद और उनके दीगर 2 साथी कहाँ हैं? आप लिखकर अदालत को देंगे या शेख रशीद को पेश करेंगे? आरपीओ ने अदालत से मजीद 15 दिन का वक्त मांगा। अदालत ने कहा 15 दिन बहुत ज्यादा है, ये आम मामला नहीं। मुस्लिम लीग नून की साबिक रुकने असम्बली रुखसाना कौसर बिजली चोरी करती पकड़ी गई। लेस्को ने चोरी की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। 5,75,000 रुपए का जुर्माना कर दिया। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक रुखसाना कौसर कुंडे की बिजली इस्तेमाल कर रही थी। मुस्लिम लीग नून की साबिक रुकन असम्बली रुखसाना कौसर बिजली चोरी करती पकड़ी गई। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक ने बच्चों को वैक्सीन पिलाकर इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया। अनवारुल हक काकड़ का कहना था, इंसदादे पोलियो मुहिम में हिस्सा लेने वाले हमारे असल हीरो हैं। हमारा मकसद नई नस्ल को इस मूजी बीमारी से बचाना है। कोयटा के हजारा टाउन में मां की 4 बच्चियों समेत खुदकुशी। मां और 3 बेटियां मौके पर, जबकि एक बच्ची अस्पताल में दम तोड़ गई। पुलिस का कहना है मामला घरेलू रंजिश का लग रहा है। मजीद तफ्तीश जारी है। बच्चियों की उम्रें 3 से 10 साल तक थी। जलजला कब और कहां आएगा, पेशगोई नहीं की जा सकती। डायरेक्टर नेशनल सुनामी सेंटर का सोशल मीडिया पर जेरे गर्दिश खबरों पर रद्द-ए-अमल। कहा 2 बड़ी प्लेट्स की सरहदें पाकिस्तान के दरमियान से गुजरती हैं। ये सरहदें सुमियानी से पाकिस्तान के शुमाली इलाके तक फैली हुई हैं। इन बाउंड्री लाइन में किसी भी मुकाम पर जलजला आ सकता है, जिसकी पेशगोई मुमकिन नहीं। तुर्की में जलजले की पेशगोई करने वाले डच तहकीककार फ्रैंक होगरबेट्स ने पाकिस्तान में बड़े जलजले की पेशगोई की है। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने हरदीप सिंह और अवतार सिंह गंडा के कत्ल के खिलाफ सिखों का एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन के खालिस्तान के हक में नारे। एहतजाज के बायस भारतीय हाई कमीशन ने आज वीजा सर्विस भी बंद कर रखी। मुजाहिरीन का कहना था कैनेडियन वज़ीर आज़म ने भारत को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। भारत ज्यादा देर सिखों को गुलाम बनाकर नहीं रख सकता। आलमी बरादरी भारत की दहशतगर्दी का नोटिस ले। एशियन गेम्स में कौमी हॉकी टीम मेडल्स की दौड़ से बाहर। डू और डाई मैच में जापान ने 3-2 से हरा दिया। ग्रीन शर्ट सेमीफाइनल तक पहुंचने में नाकाम। शहरोज खान ने हाई जंप मुकाबले के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मेडल्स की दौड़ में चीन सबसे आगे। मेडल्स की मजमूई तादाद 250 से ज्यादा हो गई। जापान दूसरे और कोरिया तीसरे नंबर पर मौजूद। वर्ल्ड कप के आगाज से कल कॉम्बिनेशन आजमाने का आखिरी मौका। कौमी टीम आज दूसरे वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया से 2-2 हाथ करेगी। खामियों पर काबू पाने के लिए ग्रीन शर्ट्स की हैदराबाद दक्कन में जमकर प्रैक्टिस। मेगा इवेंट में कौमी टीम अपनी मुहिम का बाकायदा आगाज जुम्मे को नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच से करेगी।
वर्ल्ड कप में कुछ 19-20 हुआ तो चेयरमैन ही जवाब देंगे। क्रिकेट कमेटी के सरबराह मिसबाउल हक कहते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर तहफुजात थे, मुझसे राय नहीं ली गई। टीम बनाने में चेयरमैन ने ही सिलेक्शन कमेटी को भरपूर सपोर्ट किया। क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट ARY न्यूज ला रहा है सबसे बड़ा पैनल। खिलाड़ी, तज्जियाकार, एंटरटेनर, एक से बढ़कर एक, चैंपियन कप्तान यूनिस खान की पेशगोइयां, स्टार बैटर बासित अली के बेलौट तबसरे, कामरान अकमल की हल्के फुल्के अंदाज में बड़ी बातें, माहिराना तज्जिये और तबसरे। भारत से होंगे शाहिद हाशमी, शुएब जट भी देंगे लम्हे लम्हे की खबर। क्रिकेट शायकीन है हर लम्हा पुरजोश, वसीम बदामी होंगे मेजबान, आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे कहकहों का तूफान। 4 अक्टूबर से रोजाना रात 11:03 पर। खबरदार, लड़कियां क्रिकेट नहीं खेल सकती। स्वात के इलाके चारबाग में अमायदीन की मुदाखलत पर खवातीन को क्रिकेट मैच खेलने से रोक दिया गया। चेयरमैन तहसील कौंसिल कहते हैं अमनो अमान की सूरत हाल ठीक ना होने पर मैच मंसूख किया गया। गुलकदा और कांजू की विमेन क्रिकेट टीम का मुकाबला ना हो सका।